अगर आप भी स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप कंपनीज कह लो या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कह लो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर एक स्मॉल कैप फंड है उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपने इस फंड के अंदर SIP की है तो आपकी क्या वैल्यू हुई है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो आज मैं इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट होगा कि हम जानेंगे कि जो स्कीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे उस स्कीम की परफॉर्मेंस क्या रही है पास्ट में। मतलब कि आपने अगर इसमें SIP की है तो उस SIP से आपको क्या लाभ हुआ है, मतलब कि कितने परसेंट से उस फंड की ग्रोथ हुई है। एक तो हम ये देखेंगे। स्कीम के जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हम ये देखेंगे। म्यूचुअल फंड इस म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है। दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो भी ये फंड अपनी फैक्ट्री के अंदर बता रहा है उसको हम अपनी एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या रिटर्न इसका इस हिसाब से आया है। पूरा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके NAV वाइज एक्सेल पे आपको मालूम है, मैं एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो दूसरे पार्ट में ये देखेंगे और तीसरे पार्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा एक्सेल के ही ऊपर कि फॉर एग्जांपल 2015 से लेके 2023 तक इस फंड ने इतना रिटर्न दिया है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 18% रिटर्न दिया है और हम मान लेते हैं कि ये फंड फ्यूचर में भी इतने परसेंट का रिटर्न देगा, 18% का रिटर्न देगा और हम इसमें SIP चालू रखेंगे तो हमारा फ्यूचर कैपिटल या फ्यूचर कॉर्पस कितना होगा हम वो भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मतलब कि मैंने इस वीडियो के अंदर मेनली पिछले 5 से 8 साल का डाटा मैंने चेक किया है, लेकिन हम इसको आगे फ्यूचर का भी देखेंगे कि इस फंड ने अगर ये फ्यूचर तक ऐसे ही परफॉर्मेंस देता रहा जैसे इसने पास्ट में दी है तो आपकी SIP से आपको कितना पैसा मिलेगा। और जो तीसरा पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर मैं मल्टीपल SIP के बारे में बात करूँगा। मल्टीपल मतलब हम 500 रुपये की SIP भी लेंगे, 1000 रुपये की SIP भी लेंगे, 5000 की SIP लेंगे, 10,000 की SIP लेंगे और 20,000 की SIP भी लेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी अमाउंट की SIP करते हैं और आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको पता लग जाएगा कि अगर इसकी परफॉर्मेंस ये रही तो आपको उतना पैसा मिलेगा। एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। आपको रिटर्न भी हम ऊपर नीचे करके देखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। इसमें थ्योरेटिकल तो आपको पता है मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल पे यकीन रखता हूँ और मेरी वीडियोस के अंदर आपको मैं प्रैक्टिकल एक्सेल के ऊपर ही बताता हूँ कि कैसे कैसे उस फंड की परफॉर्मेंस रही है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। एक और चीज़, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा या आप अपना फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। या अगर आपको उसमें कोई सहायता चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आपको नीचे भी दिख रहा होगा, तो आप उस पर कॉल करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपने अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट चालू नहीं की है और आप करना चाहते हैं, आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ क्लियरिटी आपको नहीं है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो 1 to 1 मुझसे बात कीजिए, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एक और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का। अगर आप मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो नीचे फॉर्म है, उसको फिल कीजिए। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर आपको ऐड कर लूंगा। इससे क्या होगा कि आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हफ्ते में 1 से 2 बार आपको अपडेट मिलता रहेगा। ज़्यादा नहीं मिलेगा, स्पैमिंग नहीं होगी, मैक्सिमम 1-2 बार और एक बार आपको एक हफ्ते में आपको मिलता है अपडेट। तो चलिए, ये तो एक अपडेट था जो मैंने आपको दिया। अब हम स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन सा फंड है एंड फंड की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। होप कि आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। ये आपको नाम दिख गया होगा कि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप कंपनीज फंड। जी हाँ दोस्तों, आज हम फ्रैंकलिन इंडिया का जो स्मॉल कैप फंड है इसके बारे में बात करेंगे। इसको जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में बात करेंगे कि पहला पार्ट फंड के बारे में, फंड के जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में। दूसरे पार्ट में एक्सेल में प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कि अगर हम इतने की SIP करते हैं, SIP कितने की भी हो सकती है, मैं आपको दिखाऊंगा तो हमें कितना फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं टाइप ऑफ स्कीम। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की स्कीम है जो छोटी कंपनीज के अंदर पैसा लगाती है। छोटी कंपनीज मतलब बहुत छोटी कंपनी नहीं होती है, ये भी कंपनी 100,000 करोड़ों में होती हैं
जो छोटी मोटी कंपनी नहीं होती, वहाँ पैसा लगता है। स्मॉल कैप में पैसा क्यों लगाना चाहिए, मैं आपको ये क्लियर कराता हूँ छोटा सा। देखिए 3 तरह की कैटेगरी होती है मेन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो लार्ज कैप है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है, 1 से लेके 100 तक जो कंपनीज है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, वो होती है लार्ज कैप। 101 से लेके 250 तक जो कंपनी है, मतलब कि 150 कंपनीज, वो होती है मिड कैप। और जो 250 से ऊपर की जो कंपनियां हैं रैंकिंग वाइज, उसको हम कहते हैं स्मॉल कैप। तो आप इसमें इसका अंतर समझिएगा। जो लार्ज कैप होती हैं उनका नाम लार्ज कैप इसलिए दिया गया है कि वो पहले से ही बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं। लार्ज कैप में उदाहरण ले लीजिए आप, HDFC बैंक, SBI बैंक हो गया आपका, HUL हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, और भी काफ़ी कंपनीज है, टाटा की कुछ कंपनीज हो गई, ये आती है लार्ज कैप। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, एक अपने इस एक लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि इनको और ग्रोथ, इनके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ मतलब ये अब धीरे धीरे चलेंगे, जैसे एक हाथी होता है ना, तो धीरे धीरे चलेगा, वो चलेगा, नीचे नहीं आएंगी। ट्रस्ट है, ब्रांड बिल्ड हो चुका है। लेकिन जब ये मिड कैप और स्मॉल कैप थी तब इन्होंने काफ़ी पैसा बना के दिया। अब लार्ज कैप पे एक स्टेडी, जैसे कहते हैं ना, एक मतलब अपनी धीरे धीरे चाल चलेगा, तो ये वो कंपनीज होती हैं। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो थोड़ी बहुत नॉन कंपनीज होती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर पीडीलाइट जैसे है, वो एक मिड कैप कंपनीज है जो फेविकोल वगैरह बनाती है। और भी काफ़ी कंपनीज हैं मिड कैप के अंदर जो एक अपने ग्रोइंग फेज में भी हैं, लेकिन वो एक स्टैब्लिश भी हो चुकी हैं, उनको काफ़ी लोग जानते हैं। तो उसके अंदर आपका पैसा ज़्यादा बनने की कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि जो आज मिड कैप है वो कल वो लार्ज कैप बनेगा। जब लार्ज कैप बनेगा तो पैसा उसमें ग्रो होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपका पैसा भी उस रफ्तार से बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप जो होती है छोटी कंपनीज होती हैं, छोटी मतलब इतनी छोटी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया हजारों करोड़ की कंपनीज होती हैं। ये भी जो मार्केट कैपिटल होता है अच्छा खासा होता है, लेकिन इसके अंदर जो उनका फ्यूचर ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि आज हम रिलायंस मान लेते हैं, रिलायंस आज 20 लाख करोड़ के आसपास की है, या 18 लाख करोड़ की जो कंपनी है, जो भी होगा, ठीक है। अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है वो आज 10,000 20,000 करोड़ की है, मान लो रिलायंस को 20 लाख करोड़ से 100 लाख करोड़ होने में, मतलब 1 ट्रिलियन होने में वो 5 गुना हुई, ठीक, 5 गुना पैसा बढ़ा, आपका पैसा 5 गुना बढ़ा। लेकिन स्मॉल कैप वाला अगर आपका 10,000 से अगर 20 लाख करोड़ हुआ, तो अब देखिए आपका पैसा कितना गुना हुआ, कितना मल्टीपल हुआ आपका पैसा। तो वहां पे ग्रोथ ज्यादा है। म्यूचुअल स्मॉल कैप के अंदर रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि छोटी कंपनीज होती है, उसमें वोलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर आपको पैसा भी बहुत बना के देता है, बहुत पैसा बनता है स्मॉल कैप के अंदर, अगर आप अच्छे से उसको इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरी होती है। तो स्मॉल कैप के अंदर हाई रिस्क होता है, लेकिन हाई रिटर्न भी होता है, बहुत पैसा बनता है स्मॉल कैप्स के अंदर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आपको 18%, 20%, 22%, 30% तक का रिटर्न देते हैं 3 साल 5 साल के पीरियड के अंदर, बहुत रिटर्न मिलता है उसके अंदर। तो चलिए पहले हम इस फंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड है। इसका स्मॉल कैप कैटेगरी मतलब इक्विटी फंड है। इसका मिनिमम 65% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा। मतलब अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये में से 65 रुपये आपका स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा। और ये फंड कब लॉन्च हुआ था? ये फंड 13 जनवरी 2006 को लॉन्च हुआ था, काफ़ी पुराना फंड है। और इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं वो आर जनकरामन एंड अखिल कुलकर्णी एंड संदीप, ये 3 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है, जिससे इसकी ट्रैकिंग होती है कि इसने फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। एंड ये एनएवीज हैं, ये एनएवी पुराने हैं, थोड़े पुराना डाटा मुझे फैक्चर मिली है, डिटेल्स अभी मुझे नहीं मिली, इसलिए उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। फंड साइज जो है 7,174 करोड़ का इसका AUM है, मतलब कितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्टेड है। और इसका अगर हम टर्नओवर रेशो देखें, मतलब कि एक साल में कितनी बार बाय सेल हुआ है, तो 12.35 है। मतलब इस फंड के अंदर ज़्यादा बाय सेल नहीं हुआ है, 12 बार इसको कुछ स्टॉक्स बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन इसका 7.74 है, बीटा इसका 0.85 है, एंड शार्प रेशो इसका 57 है, वोलेटिलिटी रेशो से कहते हैं। और जो बीटा होता है, मान लीजिए उसका इंडेक्स है या जो भी जिसके मुकाबले इसको कंपेयर किया जाता है, अगर वो 1 रुपये बढ़ेगा तो ये 85 पैसे बढ़ेगा, अगर वो 1 रुपये गिरेगा तो 85 पैसे गिरेगा। तो ये उसके हिसाब से बीटा इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन होती है। और इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 1.89% है एंड 1.04% है डायरेक्ट के अंदर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें SIP 500 रुपये की आप SIP कर सकते हैं, लमसम में 5,000 रुपये की आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। और कोई भी इसमें एंट्री लोड नहीं है, एंड अगर आप 1 साल के अंदर एग्जिट होते हैं तो आपको 1% का इसमें एग्जिट लोड लगता है।
तो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं इसके अंदर, पोर्टफोलियो में देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो के अंदर इनका जो पैसा इन्होंने लगा रखा है, तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज के अंदर पैसा लगा हुआ है इनका। ठीक है, जो पूरा 7,000 करोड़ का जो एसेट है उसका 0.6% इनका एमटीआर टेक्नोलॉजी के अंदर है। फिर डाटा पैटर्न्स में भी इनका पैसा लगा रखा है, फिर सीसीआर प्रोडक्ट है। आप ये स्क्रीन में आप पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप पोस्ट करके देख लीजिए, इन सब कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। मैं अगर इन पर बात करूंगा डिटेल में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस पर डिटेल में बात नहीं कर सकते, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया पार्ट 1। हम पार्ट 2 देखते हैं एक्सेल के ऊपर, प्रैक्टिकल देख के कि अगर हमने 5,000 रुपये कैसे भी की है, 5,000 का उदाहरण लिया मैंने, तो हमें कितना फायदा हुआ है। तो ये एक आपके पास एक चार्ट, एक्सेल चार्ट दिख रहा होगा, एक्सेल शीट। यहाँ पे मैंने 1 जनवरी 2015 से डाटा लिया है। एनएवी उसका उस टाइम पे 36 रुपये 75 पैसे का था, और हमने 5,000 रुपये की एसआईपी कर दी। 5,000 रुपये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बदले हमें इन फंड जी ने 136 यूनिट्स दिए हैं हमें, और 5,000 रुपये हमारा नेगेटिव में गया है। ठीक है, फिर आप देखिए एनएवी इसका ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड की चाल है ऊपर नीचे होना, तो वैसे ऊपर नीचे होता है। 36 का 38 हुआ, 40 हुआ, 37 हुआ, फिर से 40 से फिर 40 हुआ, फिर 37 हो गया, फिर 38 हो गया। अभी देखिए 62 चला गया। 62 के बाद अब देखिए 2000 अगर हम 20 की बात करें, 2020 में देखिए 33 रुपये का आ गया। अब ये देखिए मतलब जो 62 रुपये का एनएवी था 60 रुपये का, वो 36 रुपये का एनएवी, 36 भी नहीं 33 रुपये का एनएवी हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया था। काफ़ी लोग इस टाइम पे एग्जिट किए होंगे, बहुत लोगों ने किया होगा, जिनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था वो निकल गए होंगे, कुछ बहुत कम लोग होंगे जो रुके होंगे। तो फिर देखिए क्या हुआ, 33 रुपये का एनएवी था, तो मार्केट रिकवर हुआ, तो 35 गया, 36 गया, 40 गया, 40 गया, 48 गया, 55, 60, 70, 80, 90, 92, 97। आज के टाइम पे इनका एनएवी जो 33 रुपये का था मार्च 2020 में, आज वो 97 रुपीज़ का है। कहाँ है मार्केट का लॉस? कहीं लॉस नहीं है। टोटल हमने इसमें 4,95,000 रुपये दिए, 9,337 यूनिट्स इसने हमें दिए, हमारे पास अवेलेबल हैं, और जिसकी वैल्यू है वो 9,70,000 रुपये, 9,07,000 रुपये की इसकी वैल्यू है। 70,000 नहीं है, 9,07,850 रुपये। मतलब कि आपका जो पैसा दिया था आपने, वो पैसा आपका ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया है। डबल नहीं हुआ लेकिन 1 लाख कम है डबल में, लेकिन डबल मान लेते हैं कि 5 साल में 8 साल में पैसा आपका डबल हुआ है। और उसका रिटर्न आया है जो XIRR रिटर्न जिसे कहते हैं CAGR, वो 14.56% आया है। क्या ये बेकार रिटर्न है? मेरे हिसाब से अगर कहा जाए, जब से ये सिंस इंसेप्शन है, इंसेप्शन तो नहीं, फिर 2015 से है, तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। 8 साल की बात करूँ तो अभी मैंने 5 साल का देखो कॉलम में, वो हम 5 साल की बात करेंगे, ये 8 साल वाले की बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न है 15%, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप ट्रेडिशनल स्कीम्स में जाओ, प्रोडक्ट में जाओ, आप FD ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लो, PPF ले लो, जो चाहे वो ले लो, इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, आपको इससे अच्छा मिल सकता था। अब हम बात करते हैं 5 साल वाले की। तो यहाँ पे 5 साल मतलब मैंने 2 अप्रैल 2018 से डाटा लिया है, 5 साल पूरे 5 साल का डाटा लिया है। उस टाइम पे इसका NAV जो था 59 रुपीज़ का था। 5,000 रुपये की SIP से हम करेंगे, 5,000 की SIP हमने करी, तो हमने 5 साल के अंदर इनको दिया 3 लाख रुपया। 3 लाख का इसने 4,85,000 किया, और इसका रिटर्न देखिए, 5 लाख का रिटर्न देखिए, 20% का रिटर्न आ रहा है, 20% का रिटर्न आ रहा है स्कीम के अंदर 5 साल में। अब आप बताइए क्या रिटर्न अट्रैक्टिव हो गया ना? 8 साल में 15% है, लेकिन 5 साल के अंदर 20% का रिटर्न दे रहा है ये, 9.97% का। तो क्या अच्छा रिटर्न है? हाँ, ये स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न है। ठीक है, स्मॉल कैप में क्या है, रिस्क ज़्यादा है, तो रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है। आप मान लो स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो और आपको 10% 12% कमा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उससे तो आप इंडेक्स फंड में डाल दो, या लार्ज कैप में डाल दो, या फ्लेक्सी कैप में डाल दो। उसमें फिर आप इतना रिस्क भी ले रहे हो और पैसा भी नहीं कमा रहे हो, तो ये कोई बात नहीं होती। 5 साल के हिसाब से ठीक दिया इसने, 19% 20% रिटर्न ठीक दिया है, लेकिन 8 साल के उसमें देखा जाए तो इतना अच्छा रिटर्न, अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं है। तो ये तो रही हमने 5,000 रुपये की SIP की बात की थी। अब ये हो गया पार्ट 2 कंप्लीट हमारा। पार्ट 2 मतलब पार्ट 1 में हमने देखा कि स्कीम्स के फंडामेंटल्स एंड जो रेशियोज वगैरह थे, फंड मैनेजर कौन था वो देखा। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा रिटर्न का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके।
हमने खुद कैलकुलेट किया है अपने हाथ से और खुद आपको दिखाया है, कहीं से कॉपी पेस्ट डाटा नहीं किया है। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, वो स्क्रीनशॉट कहीं से चेप के आपको लगा दे के दिखा देते हैं। हम वैसे नहीं करते, हम प्रैक्टिकल लेते हैं। प्रैक्टिकल कैसे लेते हैं? मान लो 5000 की SIP है, हम कहते हैं कि ये 5000 की नहीं, हम 10,000 की SIP करते हैं। तो अगर मैं 10,000 ही करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये ऑटोमेट हो जाता है। ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अगर हम 10,000 की SIP करते हैं तो 10,000 के हिसाब से देखो आपने 6 लाख रुपए दिया। देखिए अगर हमने इसमें 10,000 किया, मैंने आपको 10,000 किया तो 10,000 की जगह हमें बदले में 170 यूनिट्स मिल गए और नेगेटिव में 10,000 नेगेटिव में हो गया हमारा। तो अभी देखिए हमने 6 लाख दिया, 6 लाख का इसने वही 9,70,000 रुपये करके दिया है। तो ये डायनेमिक शीट बनाई है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जैसे कि आप कुछ चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। मान लो 10,000 की जगह मैं इसको 2,000 करूँ तो 2,000 चेंज हो गया, ठीक है। 2,000 के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर मैं इसको 500 करूँ तो 500 हो जाएगा, 25,000 करूँ तो 25,000 हो जाएगा। तो ये ऐसे डायनेमिक है, पूरा कैलकुलेट करके दिखाया गया है, ना कि कैसे कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाया गया है। तो चलिए ये तो हो गया पार्ट 2 के, हमने देख लिया इसका रिटर्न क्या आया है। रिटर्न इसका 20% आया है पिछले 5 साल के अंदर। तो अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि जो रिटर्न इसने दिया है अगर ये सस्टेन करेगा आगे भी तो हमें कितना फायदा होगा। मान लो हमने 2018 में SIP चालू की थी 5,000 रुपये की, मैंने इसमें लिया है कि 19% का रिटर्न मुझे मिलेगा। 19% का रिटर्न ये मुझे आगे भी देगा। कब तक देगा? 20 साल देगा, आने वाले 20 साल तक देगा। तो मैं अगर ऐसे ही 20 साल तक चलता रहा तो जो मेरा पैसा, जो मेरा वेल्थ क्रिएट होगी वो 1,07,62,258 रुपये हो जाएगी। मतलब कि सिर्फ 5,000 रुपये की SIP करी मैंने, 25 साल हो गए। 25 साल कैसे हो गए? 20 साल ये और जो 5 साल अभी हमने कैलकुलेट किया वो, टोटल 25 साल हो गए। 25 साल के अंदर हमें 1,07,62,000 रुपया इसने हमें दिया है। हमारी जेब से कितना पैसा गया है अगर आपको वो देखना है तो ये कैलकुलेटर है। अगर मैं उसको करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर में 5,000 इंटू 12, 7,500 रुपये एक साल के हो गए, इंटू 25, 15 लाख रुपया। मतलब हमारी जेब से जो गया है वो 15 लाख रुपए हमारी जेब से गया है। इसने हमें 1,07,62,258 रुपये बना के दिया है। तो क्या ये बुरा रकम है, गलत अमाउंट है? नहीं, ये बहुत अच्छा रिटर्न है। बस इसके ऊपर अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये 19% हमें दे पाएगा? तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। पास्ट में दिया है, हाँ दिया है। फ्यूचर में देगा, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, कुछ नहीं कह सकते, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि 18 की जगह 15% देगा तो 65 लाख मिलेगा, 22 देगा तो 1.5 करोड़ मिलेगा, 25 देगा 2.5 करोड़ मिलेगा, 10 देगा 35 लाख मिलेगा। तो फ्यूचर में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जो रैंकिंग का, अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रैंकिंग के हिसाब से कि आपको रैंकिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। जो टॉप पे हो आपको उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो एक अच्छी बात नहीं होती है रैंकिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मालूम, अगर आप देख रहे हैं कि आपकी कोई स्कीम बैक टू बैक अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसके अंदर रहने का भी कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ समय होता है कि हमें देखना चाहिए कि वो स्कीम कितने साल तक परफॉर्म करती है, कितने साल तक नहीं करती है। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उनको देख के म्यूचुअल फंड की स्कीम चेंज करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लो कोई स्कीम में पैसा लगाया मैंने, आज नंबर 1 पे चल रही है, वो कल 20वें नंबर पे आ गई तो मैं पैसा लेकर भाग जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होता। हमें कुछ चीजें एनालाइज करनी पड़ती है। क्या अगर फंड में बहुत बड़ा चेंज हुआ है तो हम इन्वेस्टिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी पैसा निकाल सकते हैं। फंड मैनेजर चेंज हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। इन्वेस्टिंग स्टाइल चेंज हुआ है तो हम पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ तो बेफालतू में पैसा निकालने की जरूरत भी नहीं है, उससे आपका फालतू में एक्सपेंस रेशो बढ़ेगा, टैक्स अगर अमाउंट बढ़ा तो टैक्स लगेगा उसके ऊपर, तो वो एक अलग चीज़ें होती हैं। तो ये सब देख के ये सब करने से फायदा नहीं होता है। बस आप अच्छे से फंड चूज कीजिए, अगर आपको खुद आता है तो खुद चूज कीजिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। तो ये 5,000, ये तो हमने ली 5,000 की, जैसे मैंने आपको बताया था हम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे। अगर कोई व्यक्ति 2,000 के से भी करता है इसके अंदर तो 2,000 रुपये के हिसाब से 19% में अगर हम बात करें तो 43 लाख रुपये बन गया। मात्र 2,000 रुपये हर महीने देने हैं, 19% अगर स्कीम में रिटर्न दिया तो आपको 43 लाख मिलेगा, 43 लाख। अगर कोई
10,000 रुपये कर सकता है, करना चाहता है 10,000 रुपये में 2 करोड़ 15 लाख हो गया। 15 करना चाहता है तो 3 करोड़ 22 लाख रुपये हो गया। तो 20 करना चाहता है, 20 में आपका 4 करोड़ 30 लाख हो गया। कोई सिर्फ 500 रुपये करना चाहता है तो 10,76,000 रुपये होगा। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपये महीने के बचा रहा है और साल के 6,000 रुपये बचा रहा है तो उसको 20 साल बाद 10 लाख रुपये मिल रहा है, तो क्या बुरा उसके अंदर? मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। और 500 रुपये ज़्यादा लगता है किसी को, कोई स्टूडेंट है या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ज़्यादा, तो अगर भैया अगर आप 100 रुपये की भी SIP चालू करते हो ना तो आपको 2 लाख रुपये मिल रहा है। जो 100 रुपये सिर्फ मैंने महीने की बात की है, साल के 1200 रुपये हो गए। अगर आप 100 रुपये की भी SIP अगर आप करते हो ना तो आपको 2 लाख रुपये मिल रहा है, 2 लाख रुपये। और अगर कोई अच्छे खासा मतलब जिसका पैकेज है वो अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्ट कर सकता है, तो कोई मान लो 50,000 रुपये की SIP कर रहा है तो उसको 10 करोड़ 76 लाख रुपये मिल रहा है 20 साल बाद। तो ये ऐसे ऐसे एक पूरा डायनामिक कैलकुलेटर बनाया हुआ है मैंने। अगर रिटर्न मैं ओपन भी कर सकता हूँ तो ये पूरा एक फ्यूचर प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम। रिटर्न इसके अंदर मैं पहले बता दे रहा हूँ, रिटर्न इसके अंदर फिक्स नहीं है, 19% सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस और उदाहरण के लिए मैंने आपको दिखाया है, ये गारंटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई भी चीज़ हम गारंटेड यूज़ नहीं कर सकते हम, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस को हम देख के मद्देनजर रखते हुए हम फ्यूचर प्रोजेक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर का एक रोड मैप बना सकते हैं, लेकिन गारंटेड वर्ड यूज़ नहीं होता म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड म्यूचुअल फंड जैसा कि आप जानते हैं आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये वही है। लेकिन अगर आपको ये जो रिस्क है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप रिस्क को कुछ थोड़ी समझ बैठेंगे। लेकिन ये जो रिस्क है ये इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये रिस्क को खत्म किया जा सकता है, तो ये रिस्क को भी हम खत्म कर सकते हैं। तो वो करना है तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको 1 to 1 मिलकर समझाऊंगा, बात करके समझाऊंगा कि रिस्क क्या होता है। एंड एक डिस्क्लेमर जैसे हर वीडियो में होता है कि इस वीडियो में जो भी मैंने बात की है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे फॉर्म फिल कीजिएगा, मैं आपको कॉल करूंगा और आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर हमसे बात जो आप मुझसे बात करोगे आप उससे अगर आप एग्री हो, आपको अच्छा लगेगा तो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आप मेरे थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी नई वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूँ आपके लिए, तो होप कि ये आपकी वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।